प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री हो, आपके कृषि मंत्री, आइए बात करिए। बातों के नतीजे नहीं निकलते क्योंकि आपकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये तो आतंकी हैं, ये तो 2% किसान हैं, ये तो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, ये तो चीन और पाकिस्तान की षड्यंत्र का हिस्सा है। अब तय कर लीजिए पहले कि ये किसान है या नहीं है। जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतार दिया, आप समझ रहे हैं, जो खुद आतंक के आरोप में 10 साल जेल थी, बेल पर बाहर है, आज इन्हें आतंकी बता रही हैं। आप समझ रहे हैं, समृद्धि ईरानी जी को आपने उतार दिया, वहां उतारने की बजाय आती यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करते, क्योंकि सत्ता से ही तो मिलने आए हैं, उन्हीं से तो बात करने आए हैं। 80 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। केंद्र सरकार के लिए इस तालेबंदी में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। किसके दम पर? इन अन्नदाताओं के दम पर ही तो आप दे रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए कि नहीं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, आतंकी है, यहाँ पर नक्सली है, कुछ भी आप कहते चले जाइए, अपनी तसल्लियां करते रहिए। अगर ये आतंकी होते, नक्सली होते, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार होते, तो केंद्र सरकार अभी तक चुप करके ये तमाशा कैसे देख रही थी? उसे भी पता है ये असली किसान है जो दहलीज में बैठा है अपना हक लेने के लिए और लेकर जाएगा। देश में अन्याय हो रहा है, चाहे वो युवा बेरोजगार हो, किसान हो, माँ बहन बेटियां हो, बलात्कार हो, सब अन्याय हो रहा है। जब अन्याय की लड़ाई हो रही होती है ना, तो सबको वो लड़ाई अपनी लगने लग जाती है, क्योंकि वो उस अन्याय को सहन कर रहे होते हैं। आंदोलन को आप ये भूल जाएंगे, बाकी आंदोलनों की तरह ये कुचल के खत्म कर देंगे षड्यंत्र, और ये वो बताएंगे ये इनकी गलतफहमी ये किसान दूर करके जाएगा, क्योंकि इस किसान के साथ देश खड़ा है। देश तो सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ अलका लांबा हैं। मैम, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और जिस तरह से वार्तालाप अब तक हुई है सरकार की और किसानों के बीच, उससे क्या लगता है? देखिए, आप मुझे बताइए, किसानों को लगातार बुला रहे हैं, बात हो रही है, बात विफल क्यों हो रही है? क्योंकि सत्ता की जो मंशा है वो साफ नहीं है, दोहरे चरित्र के साथ चल रहे हैं। सत्ता कहती है प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री हो, आपके कृषि मंत्री, आइए बात करिए। बातों के नतीजे नहीं निकलते क्योंकि आपकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये तो आतंकी हैं, ये तो 2% किसान हैं, ये तो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, ये तो चीन और पाकिस्तान की षड्यंत्र का हिस्सा है। अब तय कर लीजिए पहले कि ये किसान है या नहीं है, और अगर ये किसान है तो अपने नेताओं को कहिए। आज इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतार दिया, आप समझ रहे हैं, जो खुद आतंक के आरोप में 10 साल जेल थी, बेल पर बाहर है, आज इन्हें आतंकी बता रही हैं। आप समझ रहे हैं, समृद्धि ईरानी जी को आपने उतार दिया, वहां उतारने की बजाय आती यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करते, क्योंकि सत्ता से ही तो मिलने आए हैं, उन्हीं से तो बात करने आए हैं। आते ना यहाँ पर समझाएं। टीवी में डिबेट आप किनसे कर रहे हैं? राजनीतिक डिबेट से हल नहीं होगा, किसानों से संवाद होना जरूरी है। और अमित शाह जी ने अपनी मीटिंग में, किसानों के साथ की मीटिंग में, ये माना है कि उनसे गलती हुई है, जिसकी भरपाई तो उन्हीं को करनी होगी। गलती क्या हुई है? क्या मजबूरी थी? किसके दबाव में? किसका ड्राफ्ट किया हुआ बिल आप तालेबंदी के दौरान, जब देश बंद था, किसान संगठन घरों में बंद थे, किसी को कुछ पता नहीं था, जून में चोर दरवाजे से आप अध्यादेश के माध्यम से ये कानून ले आते हैं, वो कानून जिससे 60 करोड़ किसान और पूरा देश प्रभावित होता है। बात तो करनी थी। अब ये क्या मांग रहे हैं? इनकी मांग नाजायज नहीं है, हम भी देश के लोगों को समझा रहे हैं क्या मांग है। ये 3 कानून बिना चर्चा के तालेबंदी में पूंजीपतियों के फायदे के लिए लाए, वापिस ले लीजिए। ये किसान बैठा हुआ है 17 दिन से खुले में, बारिश में, ठंड में, 11 लोग कुर्बान भी हो गए। लाइए ना, ये ड्राफ्ट इन्हें कहिए बनाएंगे, ये बना देंगे, पार्लियामेंट का सत्र बुला लीजिएगा, ड्राफ्ट रख दीजिएगा, ये किसानों का ड्राफ्ट है। जब किसान ड्राफ्ट दे रहा है तो उसमें किसान की नाराजगी हाँ ना कोई होगा ही नहीं ना, फिर तो पार्लियामेंट में चर्चा होगी, चर्चा करके मोहर लगाइए, किसान खुश होकर घर जाएगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा। आपकी अर्थव्यवस्था डूबती हो को बचा कौन रहा है? ये जो किसान को आपने दिल्ली की दहलीज पर बैठा कर रखा है, डूबती जीडीपी, विकास दर, अर्थव्यवस्था, इन्होंने तो डूबते को तिनके का सहारा देकर बचाया हुआ था। 80 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। केंद्र सरकार के लिए इस तालेबंदी में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। किसके दम पर? इन अन्नदाताओं के दम पर ही तो आप दे रहे हैं, और इन अन्नदाताओं को आप सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं साफ कहूंगी, मांगे साफ है। पहले दिन से जब यस और नो का कार्ड लेकर हमारे अन्नदाता पहुंचे तो ये कह दिया था कि हमें कुछ क्लॉज पे बात नहीं करनी है, हमें हाँ या ना बताइए। 3 कानून वापस लेकर एक चौथा कानून उसमें शामिल करके चर्चा के बाद, जिसमें न्यूनतम समर्थन हमारे मूल्य का MSP का है, उसे ला रहे हैं नहीं ला रहे, और ये अब आर और पार की लड़ाई है। और देखिए, इसमें लगातार अभी आप किसानों की कर रही हैं, उनका लगातार शुरू से ये कहना है कि इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है किसानों को बरगलाने का, वरना जिस तरीके से उन्होंने अब संशोधन की बात करी है तो किसान नहीं मान रहे हैं और ये विपक्षी दल है जो फायदा उठा रहे हैं। देखिए, आपको लगता है ये दूध पीते हुए बच्चे हैं, उंगली पकड़ के चलाने वाले? ये देश का अन्नदाता है, किसान है,
ये समझदार है। अगर इसका एक बेटा सरहद पे खड़ा है कुर्बानी देने के लिए, तो दूसरा एक सिख हमारा इसी कहते हैं यहाँ से निकला हुआ, जिसका परिवार कनाडा का रक्षा मंत्री भी है, वहाँ भाषण हो रहे हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यूएन तक ने, अमेरिका, यूएन, आपका पूरा कनाडा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमारे देश के किसानों को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है, जिसने भी उस कानून को पढ़ा है, कि ये मात्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, किसानों के लिए नहीं है। तो अब कोई नहीं, अब यही वापस होगा, किसान वापस नहीं जाएगा। वामपंथी का रूप देना, खालिस्तानी का कुछ भी करे, ये सर इसकी क्या सच्चाई है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? देखो, वो सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। केंद्र की सरकार सच्चाई जो है वो नहीं देख रही, अपने आप को खुश करने के लिए कि नहीं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, आतंकी है, यहाँ पर नक्सली है, कुछ भी आप कहते चले जाइए, अपनी तसल्लियाँ करते रहिए। अगर ये आतंकी होते, नक्सली होते, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार होते, तो केंद्र सरकार अभी तक चुप करके ये तमाशा कैसे देख रही थी? उसे भी पता है ये असली किसान है जो दहलीज पे बैठा है अपना हक लेने के लिए, और लेकर जाएगा। तो इसमें इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, कल भी पीयूष गोयल जी ये बात कह रहे थे सामने आकर कि ये जो मांगे हैं, पहला प्रस्ताव जब किसानों की तरफ से गया, तब भी कुछ लोगों का, उन लोगों का छुड़ाने की बात की गई थी जिन पर राजद्रोह का, देशद्रोह का केस लगा हुआ है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, जो एक्टिविस्ट आज जो जेल में हैं, उनकी वो बात कर रहे थे। तो इस आंदोलन से उनकी रिहाई का क्या मतलब है? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, पीयूष गोयल जी, उनकी रिहाई का इससे कोई जिक्र लेन देन नहीं है। तो पीयूष जी, आप जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? नजरअंदाज करिए ना, सिर्फ किसानों से बात करिए। आप भाड़ में जाए कांग्रेस और दूसरी पार्टी, आप कह रहे हो ना राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीति। मंच पे कोई राजनीतिक नेता आके भाषण है, राहुल गांधी जी दिखे आपको, ममता बनर्जी आपको दिखी, कोई और दिखा, अखिलेश यादव, कौन दिखा इस मंच पे? कोई राजनीति नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा स्टैंड क्या है? हमारे नेता राहुल गांधी हो, दूसरे पार्टी के नेता जो इस बिल क्या समझते हैं कि किसान के विरोध में है, किसानों की मांगे जायज है, राष्ट्रपति जी को भी जाकर मिले हैं। हमारे पंजाब के जो सांसद और विधायक चुने हुए हैं, 5 दिन से राजघाट में मात्र अपने किसानों की तरफ देखते हुए, वो भी खुले में वहां पर बैठे हुए हैं। तो राजनीतिक स्तर की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। अपने राष्ट्रपति जी को मिल रहा है, पार्लियामेंट सत्र में जब चर्चा होगी तो राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे चुने हुए वही चर्चा करेंगे। अंदर बाहर तो इस किसान चर्चा कर रहा है ना। पोस्टर्स को दिखाया जा रहा है, जिन पोस्टर्स को लगाया गया, उन सारे एक्टिविस्ट का फोटो लगाया गया। देखिए, मैं बता रही हूँ, जहाँ नहीं, देखो, इस देश में अन्याय हो रहा है, चाहे वो युवा बेरोजगार हो, किसान हो, माँ बहन बेटियां हो, बलात्कार हो, सब अन्याय हो रहा है। जब अन्याय की लड़ाई हो रही होती है ना, तो सबको वो लड़ाई अपनी लगने लग जाती है, क्योंकि वो उस अन्याय को सहन कर रहे होते हैं। तो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो एक साथ हो जाते हैं, बस, और कुछ नहीं है। जिसको भी लगता है मेरे साथ अन्याय, क्या पता जो हमारी बलात्कार की बेटियां हैं, आज भी 22 साल की एक बच्ची का, आज बेटी का बलात्कार आज हुआ है भारत की राजधानी दिल्ली में, हो सकता है कल उसका परिवार यहाँ पर आ जाए, इसलिए नहीं, उसकी लड़ाई अलग है, इनकी लड़ाई है, पर उनको पता है उनके साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं है, यहाँ पर भी अन्याय नहीं। तो ये एक अन्याय की लड़ाई हो जाएगी जिसमें सब शामिल होंगे आने वाले टाइम में, इसको ताकत देने। लेकिन पहल मांग किसान आंदोलन है, किसान कानून। देखती है, शाहीन बाग पार्ट 2 के नाम से इसको दिखाया जा रहा है, हाईजैक हो चुका है ये आंदोलन, ये दिखाया जा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, ये भाजपा कह रही है, ये भाजपा कह रही है, और भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली आपने खाली नहीं करवाई, ये रास्ते नहीं खुलवाए, तो ये जाफराबाद बन जाएगा, है ना। मैं भी दिल्ली की बेटी हूँ, मेरा किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है, मैं एक आम किसान की कह सकती हूँ समर्थन में यहाँ पर आई हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मैं दिल्ली की तमाम माँ बहन बेटियों को कह रही हूँ, आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया था। आज समय दिल्ली की दहलीज पर हमारा किसान बैठा है। मैं दिल्ली की तमाम माँ बहन बेटियों को कहूँगी, समय निकालो रोजाना 2-2.5 घंटे का, आइए बैठिए, और इस मोर्चे को अब महिलाओं को अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है इन सब हमारे जो वीर हैं, वो मेरी एक अभी युवा किसान से बात हुई, उसके हाथ में बोर्ड है कि मैं आतंकी नहीं, मैं किसान हूँ। वो इतना आहत है, उसने कहा पंजाबी में कि बहन, मैं तो अपने खेतों में हल चला रहा था, मेरी गलती ये हो गई कि मैं दिल्ली की दहलीज में दिल्ली की सत्ता से न्याय मांगने आया और मुझे किसान से आतंकी कह दिया इन्होंने। मेरी माँ मेरी बेबे को कह दिया ये तो दिहाड़ी पर 100 रुपये में लाई हुई है। वो इतना आहत है, आप उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं, उसका दिल मत दुखाइए, ये संभलेगा नहीं। आपसे मैं बता रही हूँ, देश में पहली बेरोजगारी, अराजकता इतनी हो चुकी है, जो किसान हक मांग रहा है देकर उसे खुश करके भेज दीजिए। ये किसान का पीछे हटने का मतलब है इस देश की हार होगी, ये देश भुखमरी की कगार पे चला जाएगा अगर इन्होंने हल छोड़ दिया। और मैं वही कह रही हूँ, आप आतंकी कह रहे हैं इन्हें, ये किसान है, इसके हाथ में हल को हल रहने दो। कितने सारे फैसले, जो भी कानून मोदी सरकार लाई है, कई जगह और अधिकतर तौर पर उनका विरोध हुआ है, भारी विरोध हुआ है।
इस विरोध के बावजूद भी वो बैकफुट पर नहीं गई है, चाहे वो CAA NRC का मामला हो, बिल्कुल। धारा 370, ट्रिपल तलाक, इतने जो कानून लेकर आई है सरकार, बैकफुट पर रही है। अब भी विरोध हो रहा है, क्या लगता है आप वापस जाएंगे? देखिए, आपने सही कहा, ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, सब कानून इनके धर्म के जाति पर बांटने वाले, उस पे बट गए। आपने ठीक का, खत्म हो गया आंदोलन। ट्रिपल तलाक आप कहें, लव जिहाद कानून ले आए हैं, गोमूत्र गोबर मंत्रालय ले आए हैं, 370 धारा हटाकर कश्मीर से कहते हैं जाकर जमीन खरीद लीजिए, यहाँ जमीनें बिक रही हैं, वहाँ खरीदवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में मैं मानती हूँ विरोध हुए, लेकिन खत्म हो गए आंदोलन, नागरिकता कानून भी खत्म हो गया। लेकिन ये आंदोलन, ये इन्हें समझा दीजिएगा, ये किसी एक जाति, एक धर्म का, किसी एक का नहीं, ये 135 करोड़ का पेट भरने वाले हमारे 60 करोड़ अन्नदाताओं का है, जो खुद तो यहाँ बैठा और इसका बेटा सरहद पर इस देश के लिए लड़ रहा है। इसलिए इस आंदोलन को आप ये भूल जाएंगे, बाकी आंदोलनों की तरह ये कुचल के खत्म कर देंगे, षड्यंत्र और ये वो बताएंगे। ये इनकी गलतफहमी ये किसान दूर करके जाएगा, क्योंकि इस किसान के साथ देश खड़ा है, देश खड़ा है।